Hello and Assalamu alaikum. This is Mohammad Abir, your technical analyst at KSB Securities Private Limited. Tuesday 8th of December मार्केट के मॉर्निंग एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूँ। कल हमने देखा कि मार्केट की जो वर्किंग थी वो स्टार्ट ऑफ द डे मार्केट ने तकरीबन 50 पॉइंट 80 पॉइंट्स इंटरडे हाई बनाए, बट उसके बाद मार्केट का मोमेंटम थोड़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स के मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा था, ना कोई बेरिश मोमेंटम नज़र आ रहा था। एक टग ऑफ वॉर थी बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। इंटरडे हाई ज़रूर मार्केट ने दोबारा फिर 100 पॉइंट्स गेन किए, बट उसके बाद मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो शुरू हुआ मार्केट के अंदर, तो क्लोजिंग मार्केट ने जो दिखाई वो तकरीबन 42,200 पॉइंट्स पे मार्केट कल के दिन क्लोज हुई। आज की एक्सपेक्टेशन है वो सेम है, मार्केट इस वीक जो है वो इसी तरह रेंज बाउंड सिचुएशन में लगती है बिकॉज ऑफ दी वी ऑल नो पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह है, जलसे वगैरह हैं, और एक रैली बन चुकी है मार्केट की। अब जो है वो सेलर्स जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे। जो 1 वीक का रिटर्न ऑब्वियसली 3% जा चुका है, 1 मंथ का परसेंट भी अच्छा जा चुका है, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग है, करेक्शन है, वो एक्सपेक्टेड है। आज की बात कर लें तो आज भी मार्केट के अंदर यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 42,000 या 41,900 पे ओपन हो और उसके बाद जो अपने उसके लेवल्स हैं टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली उन लेवल्स को टेस्ट करें और इस रेंज बाउंड सिचुएशन में रहे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक बार ड्रॉ किया है। अब ये बार क्या इंडिकेशन दे रहा है? इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है अब इस पोजीशन में आगे खड़ी हो गई कि 41,900 से लेके 42,500 के बीच में मार्केट हमें ट्रेड करते हुए नज़र आएगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मार्केट का अभी इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन हमारे पास नज़र नहीं आएगा। पैराबोलिक की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर डाउनवर्ड पैराबोलिक होता है तो वो अलग से नज़र आता है, उसकी अलग से मूवमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। रैली ज़रूर बनी, अप ट्रेंड का पैराबोलिक आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर अब पैराबोलिक जो बन रहे हैं वो आवरली बेसिस पे वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट बन रहे हैं, और ये इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन में आ रही है। जबकि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस डेज़ में देखा कि वॉल्यूम आवरली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, डेली बेसिस पे काफ़ी पॉजिटिव वॉल्यूम हमने देखी मार्केट के अंदर, बट ऑब्वियसली वो चीज़ अब जो है नेगेटिविटी में, और नेगेटिविटी तो नहीं बल्कि ये कि एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो में बदलते नज़र आई, जो कि ज़रूरत है मार्केट की। मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी, रिफ्यूल होगी मार्केट, उसके बाद ही अपनी प्रॉपर रैली बना सकते हैं। इंडेक्स की बात कर लें तो इंडेक्स की रेटिंग कल के दिन जो आई है वो अराउंड 60% की आई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट चाहेगी कि 50% का जो लेवल है उसको टच करे। इसी तरह इंडिकेशन की बात कर लें, आज 1 आवर 2 आवर्स के बेसिस, ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं कि MACD ने इंडिकेशन पहले ही दे दी थी कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करी थी। MACD का सिग्नल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि MACD के सिग्नल में जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आया। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम की बात मैं हमेशा करता हूँ कि नीचे के फेज़ में जब बनना शुरू होते हैं तो ये इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट प्रॉफिटिंग सिनेरियो में है। अगर MACD ऊपर के एरिया में बना, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी MACD इस एरिया ऊपर के एरिया में बना हुआ है, जब ये नीचे के एरिया में बनना शुरू होगा तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में एंटर हो जाती है। अभी ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये स्लाइड करेक्शन है मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर हम KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, कल भी KMI 30 इंडेक्स जो है वो अराउंड 68,200 पॉइंट्स जिस पे ओपन हुआ था तकरीबन उसी रेंज में बंद हुआ, और 68,500 के बाद तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए थे इसके। तो आज भी KMI 30 इंडेक्स की भी सिमिलर सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। अगैन KMI 30 इंडेक्स भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रेंज बाउंड सिचुएशन में है, फ्रॉम 67,500 टू 68,300 का जी रेंज बाउंड सिचुएशन है। इसी रेंज बाउंड सिचुएशन में नज़र आएगी, और वर्किंग भी हमें तकरीबन सिमिलर है। आप देख सकते हैं पैराबोलिक कितने स्ट्रेट पैराबोलिक बन रहा है, कोई प्रॉपर जो है पैराबोलिक ऊपर से जिस तरह नीचे से ऊपर बनता है तो ऊपर से नीचे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इसकी इंडिकेशन जो है कंफर्मेशन हमें MACD इंडिकेटर भी देता है कि आप देख सकते हैं कि MACD की इंडिकेशन में भी अभी जो KMI 30 इंडेक्स की मूवमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, और ये एक्सपेक्टेड थी इस वीक बिकॉज लास्ट वीक जो है मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा बुलिश रन था। KMI 30 इंडेक्स के RSI की बात कर लें तो KMI 30 इंडेक्स में RSI की जो रेटिंग आ रही है 2 आवर्स के हिसाब से वो हम देख सकते हैं 49% है, बिलो 50%, और ये अच्छी बात है। मार्केट अपना करेक्शन ज़रूर लेगी बिकॉज हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक सर्टेन राइज आया था और उसके बाद प्रॉफिटिंग हुई थी, और डबल टॉप, इसको हम कहते हैं डबल टॉप, 2 दफ़ा मार्केट जो है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में हो गई थी। इसका मतलब है कि मार्केट जो है आवरली बेसिस पे नीचे 50% 30% बिलो ज़रूर आएगी और करेक्शन होगी मार्केट के अंदर इसी वीक। सो दिस वॉज द KMI 30 इंडेक्स। मार्केट हीट मैप की बात कर लें, देखिए वीकली बेसिस पे मैं आपको अभी भी ये चीज़ टेक्निक बता रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे जो स्ट्रिप्स 15% 20% अप हो जाते थे उनके अंदर सेलिंग ज़रूर
सेलिंग ज़रूर आती है, और ये एक्सपेक्टेड होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्रीवियसली हमने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश रन था। तो हम देख सकते हैं कि जो छोटे सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के मुताबिक नहीं होते, उनके अंदर वॉल्यूम थोड़ी कम आती है, तो उनके अंदर सेलिंग हमने जल्दी देखना शुरू कर दी है वीकली बेसिस पे। ओवरऑल जो बाकी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, जो फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं मार्केट के, उनके अंदर जो मोमेंटम है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर उनके अंदर भी आना शुरू होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी। सीमेंट ऑब्वियसली हमें पता है कि सीमेंट की ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की डिमांड वगैरह, ऑल्दो विंटर सीजन थोड़ी कम हो जाती है बट डिमांड स्टिल लाइज देयर, तो आप सीमेंट के अंदर अभी भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं काफ़ी अच्छी प्राइजेस पे। अभी भी सीमेंट सेक्टर्स के स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं। रिफाइनरी की बात करें, रिफाइनरी की जो अच्छी रिकवरी है ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी और पाकिस्तान में मार्केट में, ऑब्वियसली भी अगेन सेकेंड लेयर ऑफ कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन बट मोमेंटम होगा। बट ये PRL ATRL आपके नेशनल रिफाइनरी, इनका मोमेंटम काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग अपने 3 इयर्स का जो इन्होंने प्रीवियस हिस्टोरिक हाई देखा है, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी चीप प्राइसेस पे खड़े हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये रिफाइनरी का सेक्टर है, सो काफ़ी अच्छा हमें नज़र आया। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट की जो रिकवरी है वो अगेन मार्केट के साथ होना शुरू हो गई है। पहले ये मार्केट के अगेंस्ट चलते थे और मार्केट के साथ इस वक्त इनकी भी मूवमेंट अच्छी है। TOMCL द ऑर्गेनिक भी पहला IPO हम देख सकते हैं कि इट इज़ रीचिंग दी 30 मार्क अगेन, और इस दफ़ा 30 मार्क के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पेल की मैंने आपको पहले ही बताया कि पेल के टारगेट्स जो हैं वो तकरीबन अगेन AVN TRG की तरह 40 रुपीज़ अबव हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट अच्छी है एक्यूमुलेशन के लिए। SNGP की रिकवरी अगेन 40 रुपीज़ 40.50 रुपीज़ से गया था, उसके बाद SNGP की भी रिकवरी हमने देखी बिकॉज वीकली बेसिस पे ये -7% 8% चला गया था। सो ओवरऑल वीकली बेसिस पे भी मार्केट इसी तरह करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग अभी भी होगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी भी बहुत सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो 10% 7% प्लस में ग्रीन है। Again, if you're a KSB client, you can easily access this रिसर्च पोर्टल यूज़ करके ये सारी टेक्निकल चार्ट वगैरह आप भी कर सकते हैं। पिवट पॉइंट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अपने स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी आपको सपोर्ट लेवल जानना है, पिवट पॉइंट बेसिकली वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट आइदर सपोर्ट लेवल पे जाती है या फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने जाती है। तो रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, इन सब की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वक्त आपका स्क्रिप्ट कहाँ खड़ा है, किस रेंज में खड़ा है, वो ये जो इंडिकेशन है, छोटे से एरो अगर आप देख सकते हैं तो इंडिकेशन बताती है कि अगर आपके स्क्रिप्ट सपोर्ट लेवल्स पे खड़े हैं तो आप एक्यूमुलेट करें, अगर रेजिस्टेंस लेवल के करीब हैं तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। सो दिस वाज द मॉर्निंग एनालिसिस। एक्सपेक्टेड यही कि आज भी मार्केट इसी तरह रेंज बाउंड रहेगी और प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो हमें आज भी नज़र आता है और कंटिन्यूशन है इसी वीक, अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है वो प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो में नहीं आती, तो इसी तरह मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन और चलती रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने मिड डे एनालिसिस के साथ। If you have any feedback, do let me know in the comment section below. Last but not the least, जाते जाते अगर हम बात कर लें इस मंथ के पे आउट्स की, तो पे आउट्स हमें पता है कि मार्केट के अंदर जो पे आउट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो भी हमें जो नज़र आ रही है। देख सकते हैं FFC की 3rd एक्स डेट जो है, एक्स डेट मीन आपको इस डेट से पहले 2 दिन पहले अपने पास डिलीवरी मंगवानी होती है और डिविडेंड हम देख सकते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो तकरीबन 25% का डिविडेंड दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। और 25% के डिविडेंड देने के बाद आप देख सकते हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन भी तकरीबन 100% का डिविडेंड है। दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन, इनके भी डिविडेंड 20% है। बट ये कि एक्स डेट से एक्स डेट से 2 दिन पहले आपको अपने T+2 सेटलमेंट के हिसाब से लाजमी जो है वो सेटलमेंट मंगवानी होती है ताकि आप इन डिविडेंड्स का पे आउट्स के जो है वो नफ़ा जो प्रॉफिट है वो आप अर्न कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने क्लोजिंग एनालिसिस, मिड डे एनालिसिस के साथ। दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।